क्लास 11 पढ़ते पढ़ते सितंबर कब आ गया पता ही नहीं चला। सवाल अभी भी वही है कि क्या मैं टॉप कर पाऊंगा। अरे टॉप छोड़ो, यहाँ पर तो सिलेबस ही समझ नहीं आ रहा। बैकलॉग से मैं बार बार परेशान हूँ। किताब खोलता हूँ तो समझ नहीं आता कहाँ से पढूं कहाँ से छोड़ूं। मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, बायो पढ़ी नहीं जा रही, इंग्लिश छू ही नहीं है। और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री की तो उनको पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। पर वहीं पर ही हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी उनके मार्क्स हमसे ज्यादा आते हैं। तो कई बार आप टॉपर बनने की फिराक में इतना ज्यादा पढ़ते हो कि आपको लगता है कि मैं जितना ज्यादा पढ़ूंगा मेरे मार्क्स उतने ज्यादा आएंगे, पर फिर भी जब मार्क्स कम आते हैं तो क्वेश्चन उठता है खुद पर ही कि क्या मैं सही से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर बात आती है घूम फिरा करके कि आखिर वो सीक्रेट टिप्स क्या हैं जो हर एक टॉपर फॉलो करता है, या फिर जिनको फॉलो करके एक कमजोर छात्र भी टॉपर बन सकता है। या फिर अगर हम आज से ही उन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दें तो क्या हम टॉपर बन सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं आपकी रुचि मैम और लेकर के आ गई हूं एक ऐसा वीडियो जिसकी आपने भर भर के डिमांड करी थी। सो बच्चों, पहले बता दूं कि मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको इस वीडियो में। आपको बेटा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं समझाना चाहती हूँ कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। मोटिवेशन एक्चुअली बेटा आपके माँ बाप है, आपका गोल है जो आपको पूरा करना है, आपको उनके लिए कुछ करना है। सो गाइज, ये वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि टॉपर्स एक्चुअली पढ़ते कैसे हैं, स्ट्रेटजीज क्या रहती हैं, कौन कौन से टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। और मैं इतना बेटा गारंटी दे सकती हूँ आपको कि अगर आपने मेरी बताई हुई बातों को आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आप अक्टूबर के पहले दिन आकर मुझे मिलिएगा, आपको 1 महीने में ही इतना ज्यादा चेंजेस मिलने वाले हैं। और बच्चों, किसी ने कहा भी है कि 21 दिन लगते हैं मात्र किसी भी आदत को छोड़ने में और पकड़ने में। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए कितने दिन पहले शुरुआत करते हो और फिर कब शुरुआत करते हो। तो बच्चों, स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हर एक बच्चा अपने आप में खास है, हर एक की जो मेमोरी है वो अपने लेवल की है। यानी कि बच्चों, अगर देखा जाए तो कंपैरिजन करना बंद करो। यार मेरा दोस्त तो केवल 4 घंटे पढ़ता है, या मेरा दोस्त तो पढ़ता ही नहीं है, या टॉपर तो पूरा दिन पढ़ता रहता है। सो पहली चीज तो ये है कि आपको अपने अकॉर्डिंग है ना प्लान करना है। ये टिप्स बच्चों आप तभी फॉलो करो जब आप अपने को अच्छे से एनालाइज कर लो, क्योंकि होता यही है कि हम कंपैरिजन के चलते कई बार कॉपी करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि यार सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है तो बेटा पहले बता दूं कि डे 1 पे कोई आइंस्टाइन नहीं बन जाता, या फिर कोई डे 1 पे टॉपर नहीं बनता। सिलेबस सेम लगता है, टाइम सेम लगता है, टीचर सेम होते हैं। बस बच्चों, अगर कुछ डिफरेंट होता है तो वो होती है स्ट्रेटजी, जो हर एक बच्चे को अपने अपने अकॉर्डिंग फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन होती है और कुछ गलतियां कॉमन होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बेटा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि सबसे पहली चीज केवल सोचने से ही कुछ नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो बच्चों एक्शन जो है ना उनसे बड़े जो है बेटा जी उससे बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि आपको सोचना नहीं है, केवल बोलना नहीं है कि आप जाकर के दिन भर घर पे बोल रहे हो कि मैं टॉपर बन के दिखाऊंगा, पापा मम्मी मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये कर सकता हूं। सोच रहे हो नहीं, इमेजिनेशन, फालतू का बोलना बेटा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक्शन जो है करने हैं। और बेटा ये दुनिया जो है ना वो सुनना पसंद नहीं करती बल्कि देखना पसंद करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं शुरुआत करने वाली हूँ आज के इस सेशन की सबसे पहली बात, जो कि है ओवर थिंकिंग। अब बच्चों आपको एक छोटी सी रिसर्च बताऊंगी। सो एक रिसर्च होती है जिसमें कि 2 टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो जस्ट एग्जाम देकर आए हुए होते हैं, और जो उनका एग्जाम होता है वो इतना अच्छा नहीं गया होता है, और आकर के उनसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक टफ क्वेश्चन और एक इजी क्वेश्चन। पहली चीज तो वो ऑलरेडी एग्जाम देकर आए हुए होते हैं, उनको अपने दिमाग में जो है 10 बातें चल रही एग्जाम को लेकर के कि मेरा क्वेश्चन कौन सही है कौन गलत हुआ। इसके बाद टफ क्वेश्चन उनसे हो नहीं पाता। अब जो बहुत ही इजी क्वेश्चन था उनसे वो भी सॉल्व नहीं हो पाता। उनके सामने ही जस्ट 2 बहुत ही है ना बहुत ही जो है मैं कह सकती हूँ नॉर्मल बच्चों को बुलाया जाता है जो कि बहुत ही एवरेज होते हैं पढ़ने में, और उनको वही क्वेश्चन दिए जाते हैं। सो इजी क्वेश्चन तो वो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टफ क्वेश्चन में क्या है कि भाई टफ क्वेश्चन थोड़ा सा अटक जाते हैं। पर बात यहाँ पर यह है कि 2 ऐसे बच्चे जो टॉपर हैं लेकिन उनसे वो इजी क्वेश्चन भी नहीं हुआ,
क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो यानी कि अगर आप बहुत ही स्ट्रेस को लेकर के, अगर आप बहुत ज्यादा सोच विचार करके बैठोगे ना पढ़ने के लिए, तो आप चाहे कितना ही पढ़ लो वो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं। आपको लग रहा होगा यार मैम ये कहानी क्यों सुना रहे हो, क्योंकि बच्चों इस कहानी का लेना देना है आपसे। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने बैठते हैं उस टाइम पर ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, या कई बार खुद को पहले बहुत ही डिमोटिवेटिंग फील करवा लेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, फिजिक्स मुझसे होगी नहीं, तब पढ़ने बैठेंगे। अगर तुमने पहले ही सोच लिया है कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर तो तुम चाहे 2 घंटे किताब को लेकर बैठ जाओ, नहीं होने का। तो यानी कि अगर जब पढ़ने बैठ रहे हो, अवॉइड ओवर थिंकिंग। कुछ नहीं सोचना है, अरे हद से क्या होगा, या तो मुझे कॉन्सेप्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं बार बार उस क्लास को देखूंगा। इससे बेटा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। आगे बच्चों बात आती है कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। अब हम लोग करते क्या है, अगर आपको किसी दिन पढ़ने का मन हुआ तो आपने क्या किया, सीधा किताब उठाई और न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट किया। कोई न्यूमेरिकल लगा नहीं, पहला न्यूमेरिकल नहीं लगा, आपका मन खट्टा हुआ। दूसरा न्यूमेरिकल नहीं हुआ, मन खट्टा हुआ। तीसरे क्वेश्चन तक पहुंचोगे नहीं, किताब वहीं की वहीं बंद होकर के चली जाएगी। उसके बाद अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए रील्स स्क्रॉल करोगे, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, टाइम का पता ही नहीं चला, तब 2 से 3 घंटे वेस्ट हो गए। तो यानी कि आउटपुट तो 0 हो गया। मैं 0 कहूंगी, मैं तो नेगेटिव हो गया आउटपुट। तो यानी कि पढ़ने का सही तरीका क्या था, अगर वहीं पर ही आप क्या करे होते, सबसे पहले आपने उस क्लास की, उस टॉपिक की लाइव क्लास देखी होती। अगर उस टॉपिक की लाइव क्लास देखी होती तो आपको क्या पता होता, आपको इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होते। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो आप 4 क्वेश्चन में कम से कम 1 क्वेश्चन तो लगा पाते। एटलीस्ट आप तो ये तो पता कर पाते कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगेगा, या मुझे और क्या क्या इसमें करना चाहिए। यानी कि बच्चों अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन क्या करेंगे बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि क्या होते हैं बेटा, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो कि जस्ट एंड जस्ट बेटा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपने क्या करना है बेटा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इजी क्वेश्चन तो आप कहोगे मैम सब लगा लेते हैं, मैं तो सीधे जो है टफ क्वेश्चन में जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप जब छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि जहां जहां पर ये जो है चीजें आएंगी, ये भौतिक राशि आएंगी, ये कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पर ये फॉर्मूला आएगा। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपने 5 क्वेश्चन भी बिल्कुल सॉल्व कर लिया ना सही से, तो 6वें क्वेश्चन में आपको लगेगा, आपका दिमाग कहेगा यार ये तो हो ही जाएगा। अंदर से लगता है यार 5 कर लिए, लो 1 और कर लेते हैं, यार 6 कर लिए, लो 7 और कर लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले स्टार्ट करो छोटे क्वेश्चंस के साथ जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। देन बच्चों आपको करना क्या है, आप जब भी टफ क्वेश्चंस पे करने जाते हो, सो गाइस टफ क्वेश्चंस को जब भी आप कर रहे हो तो टारगेट बड़ा मत लो कि आज मैं 10 क्वेश्चन लगाऊंगा। नहीं, आप जब एक टफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आप ये मान लीजिए उस एक सवाल को करने के बाद आप 5 छोटे छोटे क्वेश्चन करने की क्षमता बिल्ड कर चुके हो। तो यानी कि उस टफ क्वेश्चन को आप जो है टारगेट बना लो कि यार मुझे 4 से 5 क्वेश्चन सीखने हैं। अब जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा तो क्या करो, आप वहां पर हार मत मानो, आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, समझो कि आप कहां पर लैग कर रहे थे, आपने कहां पर जो है पीछे रह गए। अब बच्चों इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर अपने आप को इंप्रूव करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। आपका फोकस रहता है यार कल मैंने 5 क्वेश्चन किए थे, आज तो मैं 6 करूंगा। यार मुझे फिजिक्स तो आसान लग रही है बट केमिस्ट्री में थोड़ी मेहनत करने की नीड है। यार मुझसे जो है मैथ्स की ये एक चैप्टर तो लग रहा है बट यार थोड़ा सा इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है। तो यानी कि बच्चों जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना ज्यादा बच्चों जो है आप अपना दिमाग फोकस करोगे कि पहले मुझे टॉपिक पढ़ना है, फिर क्वेश्चन करना है, देन मैं अपने आप से जो है टफ क्वेश्चन करूंगा, तो आपके अंदर कॉम्पिटिटिव जो बेटा स्किल है वो डेवलप होगी। आपका जो दिमाग है बेटा उतना ही शार्प होगा। क्या लगता है आपको ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए कोई मेडिटेशन करना है? नहीं, सबसे बेस्ट मेडिटेशन है आप जो है डेली 5 टफ क्वेश्चन जो कि कोई नहीं कर सकता। आप अगर जो है 11th में हो, है ना, आप अगर टारगेट जेई का रखते हो 5 जेई क्वेश्चन, टारगेट नीट है 5
5 नीट के क्वेश्चन, एनडीए है 5 नीट जो है एनडीए लेवल क्वेश्चन, यानी कि अपने टारगेट से ऊपर 5 क्वेश्चन कर लो, आपका बेटा जो दिमाग है अपने आप शार्प होगा। ये बच्चों फ्री के एडवाइस। आगे बच्चों बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जी टाइम मैनेजमेंट। आप जो है एक दिन बैठ करके अगर आपने सारी बातें फॉलो कर ली तब भी आपको कुछ नहीं होना जाना। आपने 4 दिन अच्छे से पढ़ाई करी, एक दिन मिस हो गया तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका रूटीन वही है कि पढ़ने की सोचते हो पढ़ नहीं पाते, देखो हर एक दिन अलग अलग होगा, हर एक दिन का माहौल अलग होगा। कभी किसी दोस्त का बर्थडे होगा, कभी किसी दोस्त को प्रॉब्लम होगी, कभी घर में प्रॉब्लम होगी, कभी आप बीमार होगे, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी, कभी बारिश। तो यानी कि बच्चों आपके चारों ओर एनवायरनमेंट कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। हफ्ते में हो सकता है कि 2 दिन एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग हो, बट बाकी के जो दिन बचे हुए हैं उसमें आपको लड़ना पड़ेगा अपने दिमाग से, आपको लड़ना पड़ेगा अपनी उन गंदी आदतों से जिनसे आप ग्रस्त हो। देखो कि आपका टाइम एक्चुअली जा कहां पर है, कहां पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको लगता होगा यार मैं तो टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहा, पर आप अगर सोचोगे ना कि सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया तो सॉल्यूशन, समाधान, प्रॉब्लम सब आपको समझ में आ जाएगी यार मैं कहां पर लैग कर रहा हूं। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, गोल नहीं बनाओगे सितंबर से अक्टूबर भी आ जाएगा, अक्टूबर से नवंबर भी आ जाएगा और आप खुद को वहीं पर खड़ा हुआ पाओगे। सेकेंड चीज, टाइम टेबल जैसी चीज कुछ नहीं होती। अगर आपको लग रहा है कि मैं बैठ के टाइम टेबल बनाऊंगा, मैं बैठ के पढ़ूंगा अच्छे से, नहीं, टाइम टेबल जैसा कुछ नहीं होता। आपको करना क्या है, आपको अपने घंटे फिक्स करने हैं। आपको बेटा जी अपने स्टडी आवर्स फिक्स करने हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जो है 4 घंटे की या 5 घंटे की स्टडी करके रहूंगा। सुबह नहीं पढ़ पाया रात में पढ़ूंगा, रात में नहीं पढ़ पाया दोपहर में पढ़ूंगा, दोपहर में नहीं पढ़ पाया मैं स्कूल के बीच में पढ़ूंगा, मैं लंच आवर में पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। अगर आपने अपनी स्टडी आवर्स फिक्स कर लिए ना, ये अपने आप बच्चों आपका सेट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में कोई किताब मतलब कि कोई लाइव क्लास नहीं होती है, सेल्फ स्टडी में कोई जो है दोस्त का साथ नहीं होता। सेल्फ स्टडी में होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक, आपकी नोटबुक, और साथ में आसपास कुछ भी ना रखा हो कि आप फोन से दूर हो, लैपटॉप से दूर हो, सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, बेटा उसे कहते हैं सेल्फ स्टडी। एंड बच्चों रेगुलर प्रैक्टिस, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एंड बेटा जी अगर आपको गेम खेलने का इतना ही शौक है तो कुछ ऐसे गेम्स खेलो जिससे आपका दिमाग मजबूत हो, राइट, जैसे कि पजल्स हो गया, या फिर बच्चों कुछ देर के लिए, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर आप फ्री फायर जैसा गेम ही खेल लो उसमें दिमाग लगता है, बट आपको ये गेम के आवर्स फिक्स करने पड़ेंगे। जस्ट इसलिए कि यार मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया पढ़ते पढ़ते, लाओ ठीक है मैं 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए फोन में अलार्म लगा लो कि मैं 10 मिनट के गेम खेलूंगा, 15 मिनट गेम खेलूंगा। अलार्म के साथ फोन को यूज करना स्टार्ट करो बच्चों, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप हट जाओगे। बाकी अगर समझ नहीं आ रहा कि मैं 11th कहां से पढ़ूं, समझ नहीं आ रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश कौन मुझे इजी बनाएगा, सो गाइस आपके पास है क्लास 11th का आगाज बैच। इस आगाज बैच में बच्चों हम आपको पहली चीज बिल्कुल लाइव पढ़ा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको चैप्टर टेस्ट देना होगा जिसमें आपका जो कॉम्पिटिटिव स्किल है बेटा अपने आप डेवलप होगा। आपको पता चलेगा आप कितना जो है अच्छा कर रहे हो, कितना खराब कर रहे हो, कितनी और मेहनत करने की नीड है। इसके अलावा टीचर स्लाइड्स तुरंत प्रोवाइड कर दी जाती है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बेटा पीडीएफ विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। कैसे ज्वाइन करोगे, जस्ट कॉल करो 0124-715-8250 पर। बाकी बेटा डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उसमें जो है जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। एंड बच्चों लास्ट में अपनी बात को यहीं पर एंड करूंगी कि अगर मेहनत और लगन हो और अगर खुद पर विश्वास हो तो बेटा कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी बच्चों असंभव नहीं है, असंभव शब्द में भी संभव लगा होता है। तो यानी कि बच्चों सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा, तो बेटा जी कुछ भी कर सकते हैं आप। सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे। बाकी बच्चों मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।